जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं तथा पंचांग सुनाता हूं। आज का पाठ स्कंद रामायण से। नंदभद्र बोले, शुद्ध बुद्धि वाले बालक, ये क्या बात है कि पापी मनुष्य भी निरापद होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मगन देखे जाते हैं। बालक ने कहा, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जिन्होंने पूर्व जन्मों में तामसिक भाव से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो कर्म किया गया है, उसे प्रभाव से उन लोगों का धर्म में कभी अनुराग नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य फलों के भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। इस संशय के विषय में मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो बात कही है, वह इस प्रकार सुनी जाती है कि एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जिसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है। और चौथा प्रकार का मनुष्य ऐसा है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसी को वह भोगता है। और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है, जिसका पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य नहीं है, किंतु वह तपस्या करके न्यूनतम पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है, जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी वर्तमान और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसे बुद्धिमान कोई होता है जिसके ये लोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और इस लोक में भी जो पुण्य का उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्य को न ई लोक में सुख मिलता है न परलोक में। उस नराधम को धिक्कार है। हे महाभाग, ऐसा जानकर सब कार्यों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन कीजिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है जो आपके मनोरथ के नष्ट होने तथा प्राप्त होने पर भी शोक करता है, अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वह निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ता है। नंदभद्र बोले, हे बालक, आप बालक रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं है, बड़े बुद्धिमान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े विषय में पढ़ा हुआ हूँ और आप कौन हैं, ये यथारूप मैं जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों को दर्शन और सत्संग लाभ किया है, किंतु उन सब की ऐसी बुद्धि न तो मैंने देखी और न ही सुनी है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह खेल खेलने से ही नष्ट कर दिया। अतः आप कोई साधारण बालक नहीं है, ये मेरा निश्चित मत है। बालक ने कहा, यह बड़ी लंबी कथा है, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदेशा नगर में भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्मजलिक था। मैं वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्मशास्त्र के अर्थ जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ तथा साक्षात बृहस्पति के समान धर्मशास्त्र का व्याख्या करता था। लोगों के लिए मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु समय अत्यंत दुराचारी तथा पापियों में भी सबसे बड़ा पापी राज था। मांस खाता था, मदिरा पीता था और पराई स्त्री के साथ सदा रमण किया करता था। झूठ, दंभी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा और शठ, इन सभी विषयों में मैं विभीभूत था। कभी कभी कोई सत्कर्म नहीं करता था। जाली
पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल में सिखाता था, इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्मजलिक कहते थे। इस प्रकार मैंने बहुत से पातक कटोरे बटोरे। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु के पश्चात मैं यमलोक में गया और वहां मुझे कुट शाल्मिक नामक नरक में गिराया गया। पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवारों से काटा जाता तो कभी कुत्तों से नचवाया जाता था। इस दशा में वहां प्रतिक्षण जीता और मरता रहा, अर्थात बार बार मूर्छित होता रहा। उस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में जैसे बुद्धि होती है, वही यदि वहां यहाँ 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन्य हो जाए। तदंतर अत्यंत यातना भोगने के पश्चात यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार छोड़ा। फिर यथावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के क्लेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर कीड़ा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुख पूर्वक सो रहा था। इतने में ही वहां अकस्मात आते हुए रथ की घरघराहट मुझे बड़े जोर से सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं डर गया और सहसा मार्ग छोड़कर बड़े वेग से मैं दूर भागने लगा। उसी बीच में मैं इच्छा अनुसार घूमते हुए भगवान वेद व्यास इधर आ निकले। मुनिवर व्यास ने वहां उस अवस्था में पड़े हुए मुझे कृपा पूर्वक देखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश किया था। उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते हैं। उन्होंने कीड़ों की भाषा में मुझसे कहा, ओ कीट, क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है? किस लिए मृत्यु से इतना डरता है? ओहो, मृत्यु से इतना डरता है। ओहो, मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है। तू तो कीट है, तुझे इस शरीर छूटने का इतना भय क्यों है? व्यास जी ने ऐसे कहने पर पूर्व जन्म के प्रभाव से मेरी भी बुद्धि जागृत हुई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विश्ववद्य मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में न चला जाऊं। इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं। उसमें गर्भ आदि धारण में क्लेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी बोले, कीट, तू भय न कर। जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौवा और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण करवाया। तदंतर बहुत सी योनियों में भ्रमण करके अत्यंत क्लेश भोगता हुआ मैं अब अंत में ब्राह्मण के घर में आकर इस मानव योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। इसमें जन्म लेकर भी अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही पिता माता मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे शरीर में गलित कोढ़ का रोग हो गया। इसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव करता हूँ। जब मैं 5 वर्षों का था, तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में शाश्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उससे प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेद शास्त्रों तथा सहस्त्र धर्मों का स्मरण हो गया। फिर व्यास जी ने ही मुझे एक आज्ञा दी कि तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और वहां महामती नंदभद्र को आश्वासन दो। उसके बाद